Hello friends, welcome to my channel. Hope you all are doing well. Today in this video I will discuss with you the notification regarding 30% concession given to the students of J&K and Ladakh, especially for classes 10th, 11th and 12th. ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स, इस नोटिफिकेशन को हमने 2 स्लाइड्स में सिंपलीफाई किया है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। ठीक है, तो आपके सारे कन्फ्यूजन और जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, स्पेशली कि हाउ 30% मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड टू द स्टूडेंट। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन भी आपको क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्त, आप इसको देखो। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करो। JK Bose announced 30% marks concession for the students of Jammu and Kashmir and Ladakh। तो ये तो आपको क्लियर है ही। ठीक है, कि ये जो 30% कंसेशन है ना, 30% की जो मार्क्स कंसेशन है, तो इट विल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, तो बाय JK Bose उन्हीं को सिर्फ मिलेगी। ठीक है, दिस कंसेशन शैल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, 11th एंड 12th। तो ये चीज़ भी आपको यू आर अवेयर अबाउट दिस, कि जो ये कंसेशन है ये सिर्फ किनको किस क्लास को मिलेगी, 10th क्लास, 11th क्लास एंड 12th क्लास को मिलेगी। और वो भी किनको, हु आर अपियरिंग इन एनुअल रेगुलर एग्जाम 2021 एंड 2022, चाहे विंटर जोन हो या चाहे समर जोन। ठीक है, तो दोनों जोन के लिए, विंटर जोन के लिए भी है ये, समर जोन के लिए भी है। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग एक बिग कंफ्यूजन था। ठीक है, कि सिलेबस की रिडक्शन हुई है या नहीं होगी है। ठीक है, तो लेट मी टेल यू कि जो सिलेबस की जो रिडक्शन है, नो सिलेबस रिडक्शन। ठीक है, जो आपका प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है ना, दैट विल रिमेन सेम, उसमें कोई रिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, आपके सिलेबस का जो रिडक्शन है वो नहीं होगा। ठीक है, दैट विल रिमेन सेम, जो आपका सिलेबस है तो वो आपको कवर अप करना ही है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 जो इसमें है दोस्त, वो है कंसेशन ऑफ 30 मार्क्स फॉर ऑल स्ट्रीम्स। ठीक है, इसमें किसी भी स्ट्रीम को एक्सक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये जो कंसेशन है ना, 30 मार्क्स की कंसेशन है सारे स्ट्रीम्स के लिए, आर्ट्स के लिए, मेडिकल के लिए, नॉन मेडिकल के लिए, कॉमर्स के लिए, और एनी अदर स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम क्यों ना हो। लेकिन अब एक चीज़ आप याद रखो, ये जो 30% कंसेशन है ना मार्क्स की, जो 30% कंसेशन मार्क्स की है, ये आपको एक सब्जेक्ट में इंडिविजुअली मिलेगी, सेपरेटली मिलेगी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 क्या है फ्रेंड, कंसेशन ऑफ 30% मार्क्स शैल बी गिवन टू ओनली थ्योरी पार्ट। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो आपका कंसेशन है ना, 30% कंसेशन, इट विल बी ओनली गिवन टू द थ्योरी पार्ट। ठीक है, ये आपके थ्योरी पार्ट को ही मिलेगा। ठीक है, जो आपको प्रैक्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है, स्पेशली जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, या नॉन मेडिकल स्टूडेंट होता है, उनका एक प्रैक्टिकल कंपोनेंट होता है, उसमें नहीं मिलने वाला है। ठीक है, उसमें ये नहीं मिलेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 क्या है दोस्त, जो ईच पेपर शैल कंटेन 100% मार्क्स। ठीक है, जो वेटेज होगी ना, वेटेज वो बिल्कुल 100% की होगी। ठीक है, जैसे पहले वेटेज होती थी 100% की वेटेज, बिल्कुल 100% की वेटेज आपको जो पेपर होगा उसके जो वेटेज होगा, मार्क्स जो होगा 100% की होगा। नाउ यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, आप लोग पूछोगे कि वाई मार्क्स आउट ऑफ 100%। ठीक है, वाई नॉट आउट ऑफ 70%। आपको क्या बताया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये लाइन पढ़ो पहले, द स्टूडेंट शैल हैव टू अटेम्प्ट 70% मार्क्स। ठीक है, मार्क्स कितने में होगा, मार्क्स की वेटेज कितनी होगी दोस्त, 100% की वेटेज होगी। ठीक है, 100% मार्क्स होंगे, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना है, जो लिमिट है मार्क्स की, जो लिमिट है वो आपको क्या करना है, 70% का में ही आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक है, लेट मी टेल यू अगेन, कि जो आपका जो पेपर है वो आपने अटेम्प्ट करना है अप टू 70%। ठीक है, यानी आपने 70% मार्क्स ही उठाने हैं, जो पेपर आपका होगा 100% मार्क्स में से। ठीक है, और जो आपके बाकी 30% मार्क्स है वो आपको बाय डिफॉल्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे और एक जो है लॉजिक समझने की कोशिश आप करो।
अगर 70% का पेपर है ये, ठीक है, अगर आपको बताया गया है, ठीक है, यू आर इंस्ट्रक्टेड कि आपको 70% ही अटेम्प्ट करना है, तो 100% क्यों पेपर होगा? वो इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पे आपको यानी इसके पीछे लॉजिक क्या है कि आपको जो है इस पेपर में बहुत सारे चॉइसेस एंड ऑप्शन मिलने वाले हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है कि आपके पेपर में सेक्शंस होते हैं, ठीक है, उनमें रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है, कि अगर आपके एक सेक्शन है तो उसमें आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो वो उसमें रेस्ट्रिक्शन होता है। एक सेक्शन में अगर 7 क्वेश्चन है, ठीक है, 7 क्वेश्चन का एक सेक्शन होता है, 8 सेक्शन का एक क्वेश्चन होता है, तो आपको वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होती है, आपको 5 क्वेश्चन का रेस्ट्रिक्शन होता है कि आपको 5 क्वेश्चन ही क्या करने होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन इस पैटर्न में जो आगे के पैटर्न ये जो है 70% का जो पेपर आएगा, इसमें कोई आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है, इसमें जितने आप चाहो उतने क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। सो देयरफॉर ये 30% आपको क्या दे देंगे, लॉट ऑफ चॉइसेस एंड ऑप्शन, ठीक है। आप इस जो है ये भी आपका क्या है, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है, इसलिए 100% रखा गया है, ठीक है। पेपर को बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल एंड मॉडरेट बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो उसके बाद जो इसमें जो बिग इशू था इसमें, ठीक है, जो बिग कंफ्यूजन इसमें था कि हाउ शैल 30% मार्क्स बी अवॉर्डेड टू द स्टूडेंट, इज देयर एनी क्राइटेरिया, ठीक है, कि ये जो 30% मार्क्स है ना, ये कैसे एक स्टूडेंट को मिलेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या क्राइटेरिया है जेके बोस के पास? तो जेके बोस के पास ऑलरेडी एज यू नो नॉर्मली क्या होता है, एक कैंडिडेट जो होता है, एक स्टूडेंट जो होता है, ही हैज़ टू सिक्योर एटलीस्ट 33 मार्क्स, ठीक है, 33 मार्क्स आउट ऑफ 100 उसको क्या करने होते हैं, सिक्योर करने होते हैं टू पास द एग्जामिनेशन, किसी भी जो है एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, चाहे आपका 10th हो, चाहे 11th हो, या चाहे आपका 12th हो, ठीक है। तो ये इसका क्या है क्राइटेरिया रहता है जेके बोस का, एटलीस्ट 33 जो है पर्सन आपने लेने पड़ता है, ठीक है, जो, ठीक है, इसके लिए जो 70% का जो आपका पेपर होगा, ठीक है, इस साल के लिए भी जो द क्राइटेरिया विल रिमेन अनचेंज्ड एंड सेम, क्राइटेरिया बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है, अनचेंज रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे आपको पता ही है कि जो आपको पेपर होगा वो 70 में होगा, ठीक है, अब पेपर पूरे 100 में होगा, लेकिन आपको इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आप 70 में ही जो है अपना पेपर आपने करना है, या आपका जो लिमिट है वो 70 मार्क्स तक आप कर सकते हो, ठीक है। उससे ऊपर अगर करोगे तो आप इवाल्वेटर को क्या करोगे, परेशान करोगे, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप उससे ऊपर आप अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है ना। तो ये आप चीज़ जो है प्लीज़ कीप दिस इन योर माइंड, ठीक है, कि आपने अपना पेपर जो है मार्क्स लिमिट जो है वो 70 ही है, ठीक है, टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे आपको नॉर्मली कितने % मार्क्स लेने पड़ते हैं, 33%, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका जो पेपर है वो तो उसमें लिमिट रखा गया है कि आपने 70 में ही आपने क्या करना है, पेपर को अटेम्प्ट करना है। देयरफॉर आपका जो मिनिमम मार्क्स जो आपने लेने हैं टू क्वालिफाई योर एग्जामिनेशन, ठीक है, आपने अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए जो आपका जो मिनिमम स्कोर होना चाहिए, दैट शुड बी 23% आउट ऑफ 70, ठीक है, 23% आउट ऑफ 70 टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, ठीक है। एक चीज़ दैट जो है बहुत इंपॉर्टेंट के लिए जो है आप सब लोगों के लिए, दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल, ठीक है, कि आप इसको समझो, इस क्राइटेरिया को पूरी तरह से समझो। यहाँ पे क्या लिखा है, बट इफ़ यू स्कोर लेस देन 70%, ठीक है, अगर आपने मार्क्स हासिल किए लेस देन 70%, नॉट अबोव 70%, अगर आप अबोव 70% क्या करते हो, अटेम्प्ट करते हो अपने मार्क्स अपने पेपर को, ठीक है, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो 30 मार्क्स जो है आपके वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने क्या किया, इफ़ यू स्कोर लेस देन 70%, ठीक है, योर मार्क्स शैल बी रेज्ड प्रोपोर्शनली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसके पीछे देखो लॉजिक क्या है, एक्चुअली ये क्राइटेरिया क्या है, ये जो 3 पॉइंट्स यहाँ पे है ना, इनको समझने की कोशिश करो। देखो क्या लिखा है, इफ़ यू स्कोर 23 पॉइंट्स आउट ऑफ 70, अगर आपने 23 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 70, तो
30% कंसेशन में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? यू विल बी गिवन 10 मार्क्स एज कंसेशन, ठीक है। सिर्फ आपको कितने मिलेंगे? 10 मार्क्स ही मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको 30 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। 30 मार्क्स आप नहीं मिलेंगे, ठीक है। जितना आपने क्या किया है, जितना परफॉर्मेंस आपने जो है एग्जाम में दिखाया है, जितना आपने स्कोर किया है, उसी स्कोर के हिसाब से, ठीक है, उसी स्कोर के हिसाब से आपके जो मार्क्स है आपको दी जाएंगे। प्रोपोर्शनली आपको वो मार्क्स मिलेंगे, प्रोपोर्शनली टू योर स्कोर, ठीक है। जो आपका स्कोर होगा विल बी गिवन टू यू, ठीक है, एज ए कंसेशन। अब आप देखो, इफ यू स्कोर मीन्स इफ यू ऑब्टेन 46 मार्क्स आउट ऑफ 70, अगर आपने 46 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 70, ठीक है, बिकॉज आपका जो लिमिट है ना, मार्क्स का लिमिट है ना, आपको बताया गया है कि 70% तक ही आपने अटेम्प्ट करना है। अगर आपने 46 अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, मीन्स अगर आप इफ यू ऑब्टेन 46 मार्क्स आउट ऑफ 70, यू विल बी गिवन 20 मार्क्स एज कंसेशन। आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? ठीक है, 20 मार्क्स एज ए कंसेशन। रिमेंबर, if you obtain 70 marks out of 70, sorry, if you secure 70 marks out of 70, you will be given 30 marks as a concession। तो भी आपको 30 मार्क्स मिलेंगे एज ए कंसेशन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्चुअली ये क्राइटेरिया जो है जेके बॉस क्या करने जा रहा है, एग्जीक्यूट करने जा रहा है, ठीक है। जब आपके पेपर्स इवैल्यूएट हो जाएंगे तो दे विल इम्प्लीमेंट दिस क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया को वो क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे एंड विल कैलकुलेट योर जो है आपके जो मार्क्स हैं उनको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस क्राइटेरिया को वो क्या करेंगे, विल इम्प्लीमेंट दिस क्राइटेरिया, ठीक है। सो लेट मी रिपीट, ठीक है, आपके लिए मैं फिर से रिपीट करूंगा। इफ यू स्कोर 23 मार्क्स आउट ऑफ 70, तो आपको सिर्फ 10 मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन योर स्कोर, आपने कितना स्कोर लिया है, ठीक है। प्रोपोर्शनली डिपेंड इस पे करेगा, ठीक है। इफ यू स्कोर 46 मार्क्स आउट ऑफ 70, ठीक है, तो आपको कितने मिलेंगे, 20 मार्क्स मिलेंगे एज ए कंसेशन, ठीक है। फिर उस डिपेंड करता है, ठीक है, किस पे, आपके स्कोर पे। सो इफ यू स्कोर 70 मार्क्स आउट ऑफ 70, तो यू विल बी गिवन 30 मार्क्स एज ए कंसेशन, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है? अगर आपका जो स्कोर, अगर आप अपना स्कोर इंक्रीज करते हो तो उतना आपको क्या मिलेगा, उतने आपको मार्क्स, उतनी आपको कंसेशन ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। अगर आपका जो स्कोर है डिक्रीज हो जाएगा, उतने आपके जो कंसेशन के जो मार्क्स है वो भी डिक्रीज हो जाएंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। बट एक चीज़ आप यहाँ पे दिमाग में रखो प्लीज़, कि आप 70 से अबोव जो है अटेम्प्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 70 से अबोव भी लिमिट है, ठीक है। आप खामखा क्या करोगे, इवैल्यूएटर को परेशान करोगे, ठीक है। तो वो जो 30% है वो आपको बाय डिफॉल्ट मिलने वाले हैं। सो प्रोपोर्शनल टू योर स्कोर, ठीक है, एज इट हैज बीन सेड हियर, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, योर मार्क्स शैल बी रेज्ड प्रोपोर्शनली, ठीक है। जो आपका स्कोर है उसी के हिसाब से उनको क्या किया जाएगा, विल बी अवॉर्डेड टू यू। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्त, टाइम ड्यूरेशन ऑफ पेपर्स हैज़ आल्सो बीन रिड्यूस्ड बाय 30 मिनट्स। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का जो है टाइम ड्यूरेशन का रिडक्शन हो गया है आपके पेपर्स में, ठीक है। पेपर्स हैव 3 आवर्स, शैल बी हैविंग 2 and 30 आवर जो है आवर्स, ठीक है। अगर किसी पेपर में आपका टाइम कितना होता है, 3 आवर्स का होता है, तो वो 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स का अब रहेगा, ठीक है। अगर किसी पेपर में आपके 2 and 30 आवर्स का होता है, ठीक है, मीन्स 2 and 30 मिनट्स का होता है, ठीक है, तो शैल बी हैविंग कितना, 2 and 10 मिनट्स का वो होगा, ठीक है। 2 आवर्स एंड 10 मिनट्स का वो होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर 2 आवर्स का है तो वो कितने में रिड्यूस हो जाएगा, 1 आवर एंड 40 मिनट्स में वो हो जाएगा, ठीक है। सो होप आपकी सारी क्वायरीज एंड डाउट सब क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो आई होप आपके घर में भी अगर कोई बच्चा है, ठीक है, हु इज़ इन क्लास 10th 11th और 12th, सो लेट हिम वॉच आल्सो, ठीक है। प्लीज़ शेयर विद हिम, ठीक है। आप इस वीडियो को उसके साथ शेयर करो। एंड इसके साथ साथ अगर आपका अभी भी ग्रामर पोर्शन या राइटिंग स्किल्स अभी भी कवर अप नहीं हुए हैं, ठीक है, अभी भी कंप्लीट नहीं है, तो इस चैनल पे जो है ग्रामर पोर्शन एंड जो आपका राइटिंग स्किल है, ठीक है,
दोनों का एक कोर्स है अवेलेबल इस चैनल पे, ठीक है। तो प्लीज़ गो इनटू द प्लेलिस्ट, ठीक है, एंड वॉच दैट कोर्स, ठीक है। उस कोर्स को वॉच करो एंड कवर अप योर ग्रामर पोर्शन एंड राइटिंग स्किल्स, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Please do subscribe, share and like my channel is to educate. Thank you very much. Khuda Hafiz, goodbye and take care.